तो बच्चों एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा केमिस्ट्री का, जिसके बारे में आज हम समझेंगे विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखकर आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग है कि विलयन, ये सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन होता क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। सॉल्यूशन मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। अब ये समांगी मिश्रण को जब विलयन कहा जाता है तो यहां तक तो समझ में आ गया कि विलयन क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहां तक समझ गए। तो अब ये समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो है वो है द्विअंगी विलयन। एक होता है विलयन, एक होता है द्विअंगी विलयन। अब ये विलयन को समझ लिए हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, द्विअंगी विलयन के बारे में, जिसको बोलेंगे हम लोग द्विअंगी विलयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। द्विअंगी विलयन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो सिर्फ और सिर्फ दो ही अवयव के बने होते हैं, दो ही अवयव के मेल से बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसी विलयन जो केवल जो केवल, यानी कि केवल बोले या सिर्फ और सिर्फ बोले, बात एक है। केवल एक ही अवयव के बने होते हैं। केवल एक ही नहीं, केवल दो या दो से अधिक विलयन जो केवल दो ही अवयव के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ऐसी विलयन जो केवल दो ही अवयव के बने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्विअंगी विलयन बोलेंगे, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जो केवल दो अवयव के बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही अवयव होगा उसमें। अब वो एक्सा विलयन है जिसमें केवल दो ही अवयव है। जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी और पानी दोनों को अगर मिलाया जाएगा, सॉल्यूशन कराया जाएगा, इसका विलयन बनाया जाएगा, तो इसमें केवल चीनी और पानी ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये दो ही अवयव है, इसमें चीनी और पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विअंगी विलयन। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो हम आगे भी बात करेंगे। तो चलिए आप लोग आसानी से समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके देख करके आपका दोस्त भी सोचेगा कि एक ऐसा वीडियो का लिंक मिला हमको जिससे बहुत चीज सीखने को मिलता है और बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए YouTube पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको, लेकिन समझ में नहीं आता है या आ भी जाता है तो इस तरह से समझ में नहीं आएगा, ताकि हम बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे कि यही बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जो हम अभी बोले, बिल्कुल शॉर्ट है, बच्चे को याद हो जाता है, स्पष्ट याद हो जाता है। अब ये विलयन, ये द्विअंगी विलयन और जो है कि विलयन, दोनों को समझने के बाद अब हम लोग सीखेंगे विलयन के प्रकार। किसके बारे में बात करेंगे? विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, विलयन जो है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ठोस विलयन और जो है कि द्रव्य विलयन और साथ ही साथ गैसीय विलयन। मुख्य रूप से हम लोग क्लास 9th से क्लास 12th के बीच में
तीन ही विलयन के बारे में बात करेंगे, एक ठोस विलयन और द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। तीन विलयन को समझेंगे हम लोग आसानी से। तो आज हम कोशिश करेंगे पूरा समझाने का। अगर हो सके तो आप लोग आराम से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप समझ रहे हैं तो आपकी दोस्त भी आसानी से समझेगा। अब ये एक नंबर में हम लिख लेते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। और दूसरा जो है वो है द्रव्य विलयन। क्या है? द्रव्य विलयन। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा जो है लास्ट ये है गैस, गैसीय विलयन, या तो गैसीय विलयन, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में वही बोलेंगे गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये तीन विलयन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सॉलिड विलयन, द्रव्य विलयन और जो है कि गैसीय विलयन, ये तीनों विलयन के बारे में हम लोग आसानी से बात करेंगे। इससे पहले एक चीज आता है सांद्रता। क्या आता है? सांद्रता। अब ये सांद्रता को समझते हैं, और सांद्रता को समझने के बाद हम लोग ये तीनों के बारे में बात करेंगे आसानी से, ताकि सांद्रता समझने के बाद ये सॉलिड, ठोस, गैस, ये सब आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको चर्चा करेंगे, इसके बारे में आगे आराम से लिखेंगे और आराम से समझेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? सांद्रता के बारे में। सांद्रता जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो होते हैं, मतलब दो भागों में बांटा गया सांद्रता को। सांद्रता को दो भागों में बांटा गया है। सांद्रता, सांद्रता को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंसेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, कंसेंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अब ये सांद्रता जो है ये इसको दो भागों में बांटा गया है, एक गुणात्मक के रूप में, एक किसके रूप में? एक तो हो गया आपका गुणात्मक के रूप में, और दूसरा हो गया मात्रात्मक के रूप में। सबसे पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं, एक नंबर में जो है ये गुणात्मक के रूप में। किसके रूप में है? गुणात्मक के रूप में। गुणात्मक के रूप में, या रूप से, बात एक ही होता है, रूप से। और दूसरा जो है आपका ये है मात्रात्मक के रूप में, मात्रा के आधार पे, यानी कि मात्रात्मक के रूप से। ठीक है। तो ये सांद्रता जो है कि दो भागों में बांटा गया है, गुणात्मक के रूप में और मात्रात्मक के रूप में। और गुणात्मक के रूप में आता है तनु विलयन और आता है सांद्र विलयन। गुणात्मक को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक नंबर में है तनु विलयन, तनु विलयन, और दूसरा जो है इसी में वो है सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को आसानी से देखिए, समझिए, प्रयास कीजिए समझने की, समझ में आएगा ही। अब ये सांद्र विलयन और ये तनु विलयन ये ये गुणात्मक के आधार पे हो गया। अब यहीं पे मात्रात्मक के आधार पे देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के मात्रात्मक में होते हैं। मात्रात्मक में होते हैं अत्यधिक होते हैं, मतलब गुणात्मक से अधिक होते हैं मात्रात्मक में। गुणात्मक में तो मात्र दो ही होते हैं, लेकिन मात्रात्मक के आधार पे दो या दो से अधिक होते हैं। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत। क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और जो है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन को शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, प्रतिशत को जो है कि ऐसे कर दीजिए, शॉर्ट में चलेगा, समझ में आ जाएगा। और तीसरा जो होता है वो आयतन प्रतिशत। क्या होता है? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और चौथा जो है ये भी आपको बहुत ही अच्छा से, आप बहुत ही पहले से समझ रखे होंगे इसको, जिसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलरता बोलते हैं। और चौथा, पांचवा जो होने वाला है वो है मोललता, यानी कि मोल अंश, मोललता। ये सब किसके आधार पे आते हैं? मात्रात्मक के आधार पे आते हैं। तो बोलिए मोल अंश। क्या? मोल अंश, मोलरता, मोल अंश। उसके बाद है नॉर्मलता, मोललता, नॉर्मलता, मोललता। इसके बाद बोलिए नॉर्मलता, नॉर्मलता। जगह बहुत ही कम है, फिर हम आगे लिखेंगे।
तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आसानी से कॉपी में नोट्स बनाने में मदद आएगा, आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग इसको जो है कि सांद्रता को दो भागों में बांटे हैं, एक है मात्रात्मक के आधार पर और दूसरा है गुणात्मक के आधार पर। और ये गुणात्मक को दो भागों में बांटा गया है, तनु विलयन और जो है कि दूसरा सांद्र विलयन। जगह थोड़ा कम है इसलिए ऐसे लिखे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि गुणात्मक को दो भागों में बांटा गया है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। और गुणात्मक के आधार पे जो अनेकों प्रकार के होते हैं, उसमें से हम लोग 3, 4, 5 का नाम भी बोल देंगे, जिसको बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, और दूसरा को बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा को बोलते हैं आयतन प्रतिशत, चौथा को बोलते हैं मोलरता, पांचवा को बोलते हैं मोल अंश, छठा को बोलते हैं नॉर्मलता, और ऐसे ही होता है मोललता होता है, और उसके बाद जो है कि पीपीएम होता है। क्या होता है? पीपीएम होता है, मोललता होता है। तो ये सब अनेकों प्रकार के होते हैं, तो हम लोग वहां तक बात नहीं करेंगे अभी हम जो है कि सांद्रता के दो भाग होते हैं, जिसको गुणात्मक के रूप से और मात्रात्मक के रूप से। आज के वीडियो में हम लोग गुणात्मक के रूप वाले को समझ लेते हैं, और इससे जो है कि क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं तनु विलयन के बारे में और सांद्र विलयन के बारे में। इसको यहाँ तक स्किप कर देते हैं, ये जो है कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ये मात्रात्मक के रूप से जो आते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग गुणात्मक के रूप से ही ये दोनों को समझेंगे, और इससे पहले बहुत सारे चीज को समझ रखे हैं, उसको भी आप पिछले वीडियो करके देख लीजिए अगर आप अभी आए हैं तो। चलिए हम लोग इसको मिटाने की प्रयास करते हैं, और गुणात्मक के रूप से जो तनु विलयन होता है और सांद्र विलयन होता है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तनु विलयन। अब ये तनु विलयन होता क्या है इसको समझेंगे, और इससे जो है कि इसका डेफिनेशन समझेंगे, हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा हेडिंग है तनु विलयन। तनु विलयन। अब ये तनु विलयन जो होता है, इसके बारे में हम लोग आसानी से समझ लेंगे, जिसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझने की प्रयास करते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने हैं और आसानी से समझने की प्रयास करते हैं। इसको समझिए और इसको कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिखते चलिए। वैसी विलयन जिसमें, इसको लिखते चलिए, वैसी विलयन जिसमें, वैसी विलयन जिसमें विलय कणों की मात्रा, जिसमें क्या, विलय कणों की मात्रा, विलय कणों की मात्रा, कणों की मात्रा, वैसी विलयन जिसमें विलय कणों की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो। क्या हो? अपेक्षाकृत कम हो। अब ये अपेक्षा क्या होता है? तुलना समझते हैं आप लोग? अपेक्षाकृत वही होता है तुलना, मतलब एक दूसरे की तुलना में कम होता है। क्या होता है? विलय की मात्रा कम होता है। विलायक से विलय की मात्रा क्या होते हैं? कम होते हैं। विलायक और विलय, विलय जब कम होगा तो वो किससे कम है? विलायक से कम है। तो ये अपेक्षाकृत, विलायक की अपेक्षाकृत विलय की मात्रा क्या है? कम है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। वैसी विलयन जिसमें विलय कणों की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। यहां तक हमको आसानी से समझ में आ गया कि तनु विलयन होता क्या है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ये क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है कि विलयन जिसमें विलय कणों की मात्रा कम होता है। विलय कणों की मात्रा, विलय को जो है कि हम लोग बोल सकते हैं विलायक से कम। किससे बोल सकते हैं? विलायक से विलय कम होता है, और वही अपेक्षाकृत कम होने का कारण है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तनु विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं। अब ये तनु विलयन जब समझ लिए हैं तो इसी जगह हम बात कर लेते हैं सांद्र विलयन के बारे में। और सांद्र विलयन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी बोल चुके हैं, तो इससे अभी अधिक बोलेंगे और इसको आसानी से समझेंगे। अब ये सांद्र विलयन जो होता है ये क्या होता है? सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब ये सांद्र विलयन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे।
वैसी विलयन जिसमें अपेक्षाकृत विलय कणों की मात्रा अत्यधिक हो, क्या हो, अत्यधिक हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सांद्र विलयन बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो हम इसको जो है कि मिटाने की प्रयास करते हैं, यहां से लिख देंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। सांद्र विलयन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। सांद्र विलयन होता क्या है, अभी अभी हम लोग जस्ट समझे हैं कि तनु विलयन क्या होता है। जिसमें विलय कणों की मात्रा कम होती है उसको तनु विलयन बोलते हैं, और जिसमें विलय कणों की मात्रा अत्यधिक होती है उसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो लिखिए आप लोग। सांद्र विलयन यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता क्या है, इसको लिखिए और आसानी से समझिए। वैसी विलयन जिसमें विलय कणों की मात्रा अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उसे सांद्र विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सांद्र विलयन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्र विलयन कहते हैं। ये बिल्कुल अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी अभी हम बोले थे एक विलय, क्या बोले थे, एक विलय, और दूसरा बोले थे विलायक। क्या बोले थे, विलायक। तनु में हम लोग देखे थे क्या, विलय की मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम होती है। किससे, विलायक से। विलायक से विलय की मात्रा कम होती है तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। और अभी जो ये डिफिनेशन आपके सामने है इसको बोलते हैं हम लोग सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन कैसे बोलेंगे, इसमें विलय कणों की मात्रा क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, और उसमें तनु में क्या था, इसमें कम था। बच्चा यहीं पे फंसता है कि उल्टा पुल्टा डिफिनेशन लिख देता है जिसके कारण उसको नंबर नहीं मिल पाता है। अब ये सांद्र विलयन, तनु विलयन यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके बारे में फिर जो है कि अगला जो अभी बताए थे गुणात्मक के आधार पर, वो द्रव्यमान प्रतिशत और जो है कि मोलरता, नॉर्मलता, पीपीएम, ये सब जो बताए थे ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो समझ में आया, इससे कुछ न कुछ सीखने को नया मिला है आपको, तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अत्यधिक हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आपसे बोले कि क्या यार तुमने मेरा एक ऐसा लिंक दिया वीडियो का जो कि बहुत अच्छे से हमको समझा पा रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।